डूबे हुए थे। मैदान में पहुंचकर आदिल ने देखा कि वजीर आजम शाही घोड़े पर सवार खड़े हैं। उनकी आंखों में अजीब गुस्सा था। बादशाह का शाही हीरा चोरी हो गया है, वजीर ने गरज कर कहा, और हमारे जासूसों ने पता लगाया है कि वह हीरा इसी गांव में कहीं छिपा है। गांव में सन्नाटा छा गया। आदिल के कानों में उसकी अपनी धड़कनों की आवाज गूंजने लगी। हर चेहरे पर खौफ और परेशानी थी। हम एक एक घर की तलाशी लेंगे और अगर हीरा नहीं मिला तो 5 लोगों को कैद कर लिया जाएगा। वजीर के ये अल्फाज पूरे गांव को हिलाकर रख देने वाले थे। आदिल के दिमाग में सोचों का तूफान उठ गया। उसे याद आया कि कल रात जब वह नदी के पास से गुजर रहा था तो उसे कुछ चमकता हुआ दिखा था। उसने उसे उठा लिया था, एक चमकदार पत्थर जिसे उसने बस एक खूबसूरत पत्थर समझा था। क्या वही शाही हीरा था? आदिल के हाथ कांपने लगे। उसने वह पत्थर अपनी झोंपड़ी में मिट्टी के बर्तन के नीचे छुपा रखा था। अगर वह वाकई बादशाह का हीरा था तो क्या होगा? कोई उस पर यकीन नहीं करेगा कि उसने चोरी नहीं की। वह तो सिर्फ एक यतीम लड़का था जिसकी बात कौन सुनेगा। सिपाही अब घर घर तलाशी ले रहे थे। आदिल की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर अपनी झोंपड़ी की तरफ भागा जहां वह पत्थर छुपा हुआ था। उसे फैसला करना था, सच बोलना या खामोश रहना। उसके दिल में अल्लाह का खौफ था, लेकिन लोगों का डर भी। जब वह अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि शाही सिपाही पहले से वहां खड़े थे और उनके हाथों में वही चमकदार हीरा था। सिपाहियों ने आदिल को देखा और हीरा लहराते हुए चिल्लाए, ये रहा चोर! आदिल के पैरों तले जमीन निकल गई। उसका मुंह सूख गया और आंखें हैरानी से फैल गईं। मैंने चोरी नहीं की। आदिल की आवाज कांप रही थी। मुझे यह पत्थर नदी के किनारे मिला था। मुझे नहीं पता था कि यह हीरा है। खामोश, वजीर ने आदिल के मुंह पर हाथ मारते हुए कहा, छोटे चोर, अब तेरी किस्मत का फैसला बादशाह खुद करेंगे। सिपाहियों ने आदिल के नाजुक हाथों में जंजीरें डाल दी। गांव वाले खामोशी से यह मंजर देखते रहे। कोई भी इस यतीम की मदद के लिए आगे नहीं आया। सब डरे हुए थे। जंजीरों में जकड़े आदिल को घोड़े की पीठ पर डालकर शहर की तरफ ले जाया गया। आदिल पहली बार अपने गांव से बाहर जा रहा था। आंसुओं से भरी आंखों से उसने अपनी छोटी सी झोंपड़ी को आखिरी बार देखा। सूरज डूब रहा था और उसके साथ आदिल की उम्मीदें भी डूबती जा रही थीं। शाही किले में पहुंचकर आदिल को एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। जमीन नम थी, हवा में सड़ांध थी और चारों तरफ बंद दीवारें थीं। कोठरी के बाहर एक बूढ़ा